वेलकम बैक माय चैनल। और रिसेंटली हम एक अपना एक चैप्टर जो ख़त्म कर चुके हैं, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। उनकी हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं जो जनरली जो एग्जाम हुए हैं उन सभी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आए हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 4 विकल्प में से विकल्प चुनना है आपने और आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन सोल्व कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन एक मूलभूत मात्रक, ये मात्रा है, ये मात्रक है, राशि नहीं है। तो ऑप्शन दे रखा है आपने। ऑप्शन दिया हुआ है लेंथ, लंबाई, टाइम समय, फोर्स, बल, मास, द्रव्यमान। तो कौन सा मूलभूत यानी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। हम बता चुके थे आपको कि 7 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं रिवाइज करेंगे एक बार। लेंथ होती है, और कौन सी होती है, मास होती है, और कौन सी होती है, द्रव्यमान टाइम होती है, और कौन सी होती है, और कौन सी होती है, बताइए कौन सी होती है। लुमिनियस इंटेंसिटी होती है, और कौन सी होती है बताइए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, और एक लास्ट होती है आपकी, और कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एंड लास्ट जो होती है सातवीं आपकी, वो होती है टेम्परेचर। तो बताइए कौन सा सही होगा इसके अंदर। तो लेंथ भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी है, मास भी है, तो कौन सा ऑप्शन होगा। फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। सोल्व कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। तो ज्योति तीव्रता यानी कि ये भी एक हमारी फंडामेंटल यूनिट है। इसकी एसआई इकाई क्या होगी, लुमिनियस इंटेंसिटी की सीडी होगी, ल्यूमेन होगी, लक्स होगी, या जूल होगी। ये हमारी क्या होगी, कैंडिला। ठीक है, इसको बताइए क्या होगा यूनिट बल का। ये मैं आपको सेकंड लिख देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है M L T-2, ये लिखा हुआ है M L T-1, ये लिखा हुआ है M2L T-3, एंड ये लिखा हुआ है L T-2। तो इनमें से कौन सी होगी, हमने बताया था आपको। सोल्व करते हैं इसको। ये क्या था, ये सोल्व करते हैं। जो फोर्स की डायमेंशन होती है क्या होती है। फोर्स बराबर बल बराबर क्या होता है, मास इंटू में एक्सलेरेशन, यानी कि M A। मास की पता है आप लोगों को क्या होती है, मास की होती है M, ए की क्या होती है L T-2। तो कौन सा सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन पे आइए, बताइए विच ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है द डायमेंशन फॉर्मूला। किस भौतिक राशि का सूत्र ये है, किसका सूत्र है ये। स्ट्रेन का है, वेग का है, बल का है, शक्ति का है, स्ट्रेन स्पीड फोर्स एंड पावर। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपका M0 L0 T0, मतलब कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए स्पीड की क्या होती है। स्पीड की होती है L T-1। फोर्स की क्या होती है, फोर्स की होती है ML T-2। पावर की निकाल लो, पावर क्या होती है, W/T फॉर्मूला होता है, बताया था। इसकी क्या होती है ML T-2, ML2 अपॉन में थी, तो क्या हो जाएगी ML2T-3। तो स्ट्रेन क्या होता है बच्चे, स्ट्रेन होता है एक चेंज, यानी कि रेशो हो सकता है लेंथ में, लंबाई में रेशो होता है डेल अपॉन एल। तो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, तो लंबाई से लंबाई कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या बनेगी इसका आंसर, स्ट्रेन बनेगा। फिर अगले क्वेश्चन में कहा गया है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी बताइए, टेक योर टाइम। जी गुड। इसका जो आंसर होगा, देखिए इसका जो आंसर होगा, न्यूटन होती है किसकी, फोर्स की, बल की। जूल होती है आपकी वर्क, और मैंने बताया था वर्क हो कोई सी भी एनर्जी हो, यही यूनिट होनी है, यही डायमेंशन होनी है। वाट होती है पावर की, तो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग का विभिन्न सूत्र। देखो वेग मैंने कहा था, ये लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ML T-1, ये लिखा हुआ है आपका L T-1, ये लिखा हुआ है आपका M0L T-1, और ये लिखा हुआ है आपका ML2T-2। तो वेलोसिटी की क्या होगी बताइए भाई। तो वेलोसिटी की होगी आपकी, बताया था ना फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, अभी निकालते तो क्या होता है भाई। वेलोसिटी, वेग, वेग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अपॉन में टाइम। तो इसकी क्या होती है एल, इसकी क्या होती है टी, क्या बन जाएगा L T-1। दैट्स इट, क्या आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, ML T-1 किसकी होती है, ठीक है नहीं, ML T-2 ये सब अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी कौन सी है, हमने आपको बताया था कि ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जो क्वांटिटीज मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, मूल राशियों की सहायता से बनती हैं।
मेक बाई फंडामेंटल क्वांटिटी। तो टाइम कैसी है? फंडामेंटल। टेम्परेचर कैसी है? फंडामेंटल। वेलोसिटी कैसी है? ड्राइव है, व्युत्पन्न है, क्योंकि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होगा, और ये किसी है? फंडामेंटल। ऑप्शन क्या हो गया? दैट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कहा गया है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, दाब की ऐसा इकाई क्या है? बताइए। पास्कल है, एटमॉस्फेयर है, न्यूटन है या जूल है? जल्दी बताइए। गुड। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? पास्कल। न्यूटन किसकी है? न्यूटन किसकी है? फोर्स की। जूल किसकी है? वर्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क, कार्य का विभेद सूत्र क्या है? बताइए क्या हुआ? हमने निकलवाया भी है। एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, या एम एल टी माइनस वन, ये लिखा हुआ है। एम एल टी माइनस टू ये लिखा हुआ है। एम एल टू टी माइनस टू ये लिखा हुआ है। एम एल टी माइनस वन, और ये लिखा हुआ है एल टू टी माइनस थ्री। कार्य निकाल सकते हैं भी वहाँ। कार्य क्या होता है? कार्य बराबर बल गुना दूरी या विस्थापन। ठीक है। तो बल की कीमत क्या होती है? तो बल की कीमत होती है एम एल टी माइनस टू, राइट। और डिस्टेंस क्या होती है? एल। तो क्या बन जाएगा? एम एल टू टी माइनस, कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? पहली बात तो बताइए, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश की इकाई क्या है बताइए। कूलम्ब है, एम्पियर है, वोल्ट है, जूल है, किसकी है? कंफ्यूजिंग करता है, बच्चे मारेंगे एम्पियर। हाँ देखो मारेंगे। इसका जो आंसर है वो क्या है? कूलम्ब। एम्पियर किसकी है? इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत धारा की। वोल्ट विभव की, इलेक्ट्रिक विभव की। जूल वर्क की, एनर्जी की, कार्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है संवेग का विमेय सूत्र क्या है? फॉर्मूला मोमेंटम इज। तो संवेग का विमेय सूत्र निकाल सकते हैं हम। बताइए क्या होगा निकाल करके। चलिए देखिए। पी बराबर संवेग होता है एम इंटू बी। पी बोलते हैं मोमेंटम को, संवेग को। एम द्रव्यमान, मास, बी वेग, वेलोसिटी। ठीक है। तो मास की क्या हो जाएगी? मास की हो जाएगी एम। वी की क्या हो जाएगी? एल टी माइनस वन। क्या बन जाएगा? एम एल टी माइनस। कौन सा फॉर्मूला सही है? फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट में कहा गया था ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की एसआई इकाई क्या है? जूल, वोट, अर्ग, हॉर्स पावर। बताइए क्या है पावर की एसआई यूनिट? एसआई यूनिट, पावर की एसआई होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशन ऑफ, इनमें से कौन सा ऐसा डायमेंशन रखता है भाई मेरे? इनमें से ऐसा कौन सा डायमेंशन रखता है? ये सारे क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं। तो इनमें से क्या है कि वीमा क्या है दे रखी है? एम एल टी, यानी कि दे रखा है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। कोई बता सकता है कि इनमें से किसकी होगी? बताइए। चलिए निकालते हैं। हमें ऊर्जा की निकालनी है। ऊर्जा की मैंने बता रखी है, सबसे पहले बता रखी है। कोई सी भी ऊर्जा हो, कार्य की बैठेगी एम एल टू टी माइनस। प्रेशर की निकाल सकते हैं, पी बराबर एफ अपॉन ए से। निकालिए। तो एफ अपॉन ए फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू। ए की होती है एल टू। एक एल से खत्म हुआ, ये जाएगा ऊपर, तो क्या बचेगा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है ना, क्या हो गया प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का विमेय सूत्र क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को किसी किसी बुक में एन से दिखाया गया है, किसी किसी बुक में एफ से बताया गया है। ये जो होती है ये टाइम की रेसिप्रोकल होती है, टाइम की उल्टी होती है, यानी कि एक सेकंड में कोई कितना चक्कर काट लेगा। तो इसकी डायमेंशन जो बनेगी टाइम की टाइम ही होती है। ये जाएगा ऊपर पावर माइनस में, तो क्या जाएगी? टी माइनस वन। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। यस। नेक्स्ट में कहा गया व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व की ऐसा यूनिट क्या होगी? तो प्रेरकत्व की ऐसा यूनिट क्या होगी बताइए। इसकी होगी हेनरी। ठीक है। ओम होती है प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस की। टेस्ला एंड वेबर होती है विद्युत मैग्नेटिक फ्लक्स की। हेनरी होती है इंडक्टेंस की। ठीक है। हेनरी आपकी इंडक्टेंस की होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी होती है, स्वयं प्रेरक की। ये भी ध्यान रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सतही तनाव की इकाई यानी सरफेस टेंशन की क्या होगी, सरफेस टेंशन की इकाई क्या होगी बताइए। सरफेस टेंशन की इकाई क्या होगी, देखिए ये सरफेस है, इस पर कितना टेंशन लगता है उसकी इकाई पूछी है। सरफेस टेंशन की इकाई जो होती है बच्चे, सरफेस टेंशन को एस से या टी से करते हैं डिनोट, और ये होता है एफ अपॉन में एल, यानी प्रत्येक लेग पे कितना बल लगाया गया। एफ की तो न्यूटन हो गया इकाई, और एल की हो गई मीटर, तो क्या बन गया न्यूटन पर। ये आपका ऑप्शन में इस प्रकार भी लिखा सकता है न्यूटन मीटर, तो डरना नहीं, जूल प्रति मीटर पास्कल वाट शब्द चुनाव, ठीक है। तो इसी के साथ ये सारे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं आज की प्रैक्टिस सेट में। एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे हम नेक्स्ट सेशन में, जो है आई थिंक नेक्स्ट वेडनेसडे में, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को सबका, ठीक है। और सभी का सबसे धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू।